हेलो एवरीवन। वीडियो में हम पोर्ट सिंगर की एक लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। पोर्ट सिंगर जिसको नहीं पता कि पोर्ट सिंगर क्या होता है, सो पोर्ट सिंगर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपनी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ से आप पढ़ के सीख सकते हैं और उसके बाद यहीं के यहीं आप इन कुछ लैब्स में उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना है, सो यू कैन गो देयर एंड मेक अकाउंट। उसके बाद आप एकेडमी में क्लिक करेंगे। एकेडमी में क्लिक करेंगे, आपके पास और लैब का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हर तरीके की लैब आपको मिल जाएंगी, हर टॉपिक से रिलेटेड लैब है। एसक्यूएल इंजेक्शन के रिलेटेड थ्योरी और उसका लैब मिल जाएगा आपको। राइट। सो फिलहाल हम इसमें थर्ड लैब को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि थर्ड लैब कैसे सॉल्व करते हैं। राइट। लेट अस सी कि थर्ड लैब क्या कहती है और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है और हम कैसे अप्रोच करेंगे उसको। So first of all, let us read the title of the lab: SQL injection attack, querying the database type and version on Oracle। तो ये क्या कह रहा है कि SQL इंजेक्शन अटैक है, इसमें करना है तुम्हें क्वेरीइंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन ओरेकल। मतलब तुम्हें डेटाबेस टाइप और उसका वर्जन फाइंड करना है जो कि ओरेकल डेटाबेस है। राइट। नेक्स्ट we'll see this lab contains an SQL injection vulnerability in the product category filter। हमारी जो vulnerability है वो product category filter में है। You can use union attack to retrieve results from an injected query। राइट। तो union attack हमारा क्या होता है, let us see कि union attack हमारा क्या होता है। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, कहीं तो कुछ लिखने के लिए चाहिए। सो हमारा ये नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यूनियन अटैक कैसे काम करता है, लाइक हम इसकी लैब को ओपन करते हैं, देन देखते हैं यूनियन अटैक कैसे काम करता है। फिलहाल देखते हैं। यूनियन अटैक का मतलब ये होता है, लाइक हमने यहाँ गिफ्ट सेलेक्ट किया। लाइक तो जैसे ही तुमने गिफ्ट सेलेक्ट किया तो बैक एंड में कुछ ना कुछ क्वेरी चलेगी, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू गिफ्ट हो जाएगी। राइट। जहाँ पर तुम्हारा कैटेगरी गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट सेलेक्ट हुआ तो तुम्हें गिफ्ट हमने जैसे ही सेलेक्ट किया तो गिफ्ट से रिलेटेड जो भी पेज था यहाँ पर वो तुम्हारे पास आ चुका है। राइट। तो सेम चीज़ क्या कर सकते हैं हम इसमें, यूनियन अटैक का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एक और क्वेरी डालेंगे। राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारी क्वेरी 1 पहले से चल रही थी और यूनियन कीवर्ड का यूज़ करके हम दूसरी क्वेरी से कुछ और डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक डेटाबेस ये रखा हुआ है और एक डेटाबेस ये है। राइट। सो हमारी जो क्वेरी है गिफ्ट्स वाली वो यहाँ तक की चल रही है। राइट। तो हम इसमें यूनियन अटैक का यूज़ करके इस डेटाबेस से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें यूनियन अटैक को यूज़ कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। राइट। सो वील पुट दिस टू चेक आउट कि ये एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी यस, हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है, मतलब कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इसमें है। राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे लेट अस सी कि अगर हम इसके डेटाबेस को चेक करें तो डेटाबेस में क्या होता है, कुछ कॉलम्स बने होते हैं। राइट। लाइक पहला ये कॉलम हो गया तुम्हारा। राइट। उसके बाद तुम्हारे इसी तरीके से बहुत सारे कॉलम बने होते हैं। ठीक है। लेट सपोज पहला कॉलम हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का, दूसरा कॉलम हो गया कैटेगरीज़ का, ऐसे कर करके हर कॉलम के अलग अलग, हर डेटाबेस के कॉलम के अलग अलग तुम्हारे पास वो उसका नाम होता है। राइट। अब जैसे इस कॉलम में तुम्हारी कुछ हेडिंग है, उस इस कॉलम में तुम्हारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फिर इस कॉलम में हेडिंग, इस कॉलम में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। राइट। सो अगर हम इस वेब एप्लीकेशन को देखें तो हमारे पास एक ये हेडिंग है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फिर हेडिंग दे रखी है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 2 कॉलम है। अब ये कॉलम मैं क्यों बता रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। राइट। सो हमारे पास 2 कॉलम हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई 2 कॉलम हो सकते हैं, बट लेट अस चेक आउट कि कॉलम कैसे देखते हैं। सो कॉलम को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी का यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई 1 करेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने ये यूज़ किया उसके बाद ऑर्डर बाई 1। सो जैसे कि तुम्हें इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर बाई 1 मतलब कि जो भी चीज़ें पहले कॉलम में लिख रखी हैं। राइट। जैसे जो भी चीज़ें पहले कॉलम में लिख रखी हैं तुम्हारी, वो सब की सब
ऑर्डर में आ जाएंगे। लाइक ऑर्डर बाई वन किया, सो सी, ये सबसे पहला कॉलम है ये, तो सी, सी ए बी सी डी का सी पहले आता है, उसके बाद ये वाला सी, देन एच, देन एस। सो पहला कॉलम ऑर्डर हो चुका है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे दूसरा कॉलम ऑर्डर हो, अगर है दूसरा कॉलम तो वो ऑर्डर हो जाएगा। सी, दूसरा कॉलम ए, बी, देन डी, देन वी। तो दूसरा कॉलम भी हमारे पास अवेलेबल है, इस वजह से वो ऑर्डर में आ चुका है। अब लेट्स चेकआउट कि कोई तीसरा हिडन कॉलम तो नहीं है। अगर तीसरा कोई कॉलम होगा तो वो भी तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पर शो नहीं करेगा अगर वो हिडन होगा तो। सो हमने ऑर्डर बाय 3 डाला, इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम है, राइट? सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2 ही कॉलम है, उससे ज़्यादा हमारे पास कॉलम ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ कितने कॉलम हो गए? हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम हो गए। पहला ये हो गया, राइट? और तुम्हारा दूसरा ये कॉलम हो गया, ठीक है? सो लेट अस सपोज़ कि पहले कॉलम में तुम्हारा कुछ हेडिंग दे रखी है, दूसरे कॉलम में उस हेडिंग से रिलेटेड उसका सारा डिस्क्रिप्शन, फिर दूसरे कॉलम में, पहले कॉलम में हेडिंग, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, राइट? तो ये हमारे कॉलम 2 की कहानी है। कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं कि अब हमें यहाँ से निकालना क्या है। हमें उसका वर्जन निकालना है ओरेकल का, राइट? जैसे कि ओरेकल डेटाबेस 11G, तो उसका वर्जन तुम्हारा ये दे रखा है, तो हमें ये निकालना है। देन उसके बाद PL/SQL का वर्जन ये दे रखा है, फिर कोर का वर्जन ये दे रखा है। ऐसे ही करके सबके वर्जन दे रखे हैं, वैसे ही सेम टू सेम तुम्हारा यही सारी चीज़ें डेटाबेस में भी होनी चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम चलते हैं चीट शीट में। हिंट में हमारे पास है SQL इंजेक्शन चीट शीट। इस चीट शीट में पता चलेगा कि हम कैसे डेटाबेस का वर्जन निकालते हैं, राइट? यू कैन क्वेरी द डेटाबेस टू डिटरमाइन इट्स टाइप एंड वर्जन। हमें क्या निकालना है? टाइप एंड वर्जन। तो हम यहाँ दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल व्हेन फॉर्मुलेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड अटैक्स। तो ओरेकल का टाइप और वर्जन निकालना है, तो हम इनमें से किसी एक क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं, राइट? सो हम इस क्वेरी का यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं लेट्स सी। जैसे कि हमने यहाँ गिफ्ट सेलेक्ट किया, राइट? तो ये गिफ्ट कैसे काम कर रही है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट्स। कैटेगरी गिफ्ट्स है, राइट? हमने यूनियन अटैक की बात करी थी, तो हमने गिफ्ट सेलेक्ट किया तो हमारा गिफ्ट आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम यूनियन अटैक का यूज़ करेंगे और उसके साथ ये क्वेरी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली क्वेरी है और ये हमारी दूसरी क्वेरी है। तो दोनों क्वेरी के बीच में हमें यूनियन अटैक का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस क्वेरी 1 यूनियन क्वेरी 2, ठीक है? तो अब ध्यान से अगर तुम देखो तो सेलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से अगर तुम समझ पा रहे होगे तो बैनर सिर्फ एक ही कॉलम को डिनोट कर रहा है, बट हमारे पास तो 2 कॉलम है ना। तो अगर हम इसको रन कराएंगे, इसको रन करा के देखते हैं, तो हम इसको जैसे रन कराएंगे, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा? एरर आएगा। तो क्यों एरर आया? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कॉलम को आइडेंटिफाई करके इस क्वेरी को रन किया, बट हमारे पास तो 2 कॉलम है ना। तो नल का मतलब दूसरा कॉलम, नल मतलब कुछ नहीं है, तो दूसरा कॉलम एक्चुअली में होगा, राइट? पहले कॉलम से तो बैनर हमें मिल रहा है, बट दूसरे कॉलम से नल हमें डालना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव 2 कॉलम्स। तो अगर हम यहाँ पर नल डालते हैं, नल के साथ इस क्वेरी को यूज़ करते हैं, तो लेट अस सी क्या होता है। हमने गिफ्ट सेलेक्ट किया, गिफ्ट के साथ साथ, तो नल के साथ भी कॉम नहीं कर रहा है, मे बी इट इज़ समथिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर हम इसको यहाँ पर लिखें यूनियन सेलेक्ट सेलेक्ट बैनर कॉमन नल, इसको अगर हम इधर लिखें बैनर फ्रॉम वर्जन, हम कमेंट आउट करना भूल गए थे, राइट? तो ये हम यहाँ पर कमेंट आउट करना भूल गए थे, राइट? तो हम सेम क्वेरी को कमेंट करके यूज़ करते हैं, बिकॉज देन ओनली विल गेट टू नो कि हमने क्या गलती करी थी। कमेंट आउट किया, एंटर मारा, ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सॉल्व द लैब। तो देखो सॉल्व कैसे किया लैब, देखो जो ऊपर हमें शो कर रहा था वही नीचे आ गया, कोर डेटाबेस एनालिस RDL वर्जन, उसका वर्जन आ गया, और ओरेकल डेटाबेस का वर्जन हमारा इस डेटाबेस में दिखा गया, लिनक्स का डेटाबेस वर्जन आ गया, राइट?
सबका वर्जन हमें फाइंड कर लिया, हमने टाइप और वर्जन फाइंड कर लिया, ओरेकल का भी और भी सबका। सो हमारा ये एंड गोल था। होपफुली यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच।